अचानक से घर में मेहमान आ जाए और बिल्कुल ही समझ ना आए कि आज हम क्या बनाएं, तो ये मेरी इजी सी रेसिपी आज उन लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन निहारी, जो बहुत ही इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह जब ये आप ये रेसिपी घर में ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर कोई फरमाइश करेगा कि इसको दोबारा बनाएं। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं 2 तेज़पात के पत्ते, बादियान के 2 फूल और 3 अदद दालचीनी, 4 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, जायफल और जलवित्री, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, पीपली जिसको लंबी काली मिर्च भी बोलते हैं वो, और साथ 3 से 4 अदद लौंग, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, सूंड जिसे खुश्क अदरक भी बोलते हैं। चले जी, अब निहारी मसाला यानी निहारी पाउडर बनाना स्टार्ट करती हैं। मैंने लिया एक खूबसूरत सा पैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें ऐड किया है सूंड, सौंफ, बड़ी और छोटी इलायची, जायफल और जलवित्री, सूखा धनिया, बादियान के फूल और दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग, तेज़पात के पत्ते और पीपली। याद रखिए जब मैंने इन मसालों को ऐड किया था तो मैंने फ्लेम बिल्कुल ही ऑफ रखी थी, फ्लेम ऑन नहीं थी। मैंने अभी फ्लेम को ऑन किया और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट कर लेंगे मसाले को। और यकीन करें ये मसाले जब हम रोस्ट करते हैं तो इसकी खुशबू और इसके टेस्ट में एक अलग ही मज़ा होता है। आप जब आम घर में भी कोई खाना बनाएं तो उनमें भी इसी तरह ज़ीरा या सूखा धनिया इन चीज़ों को रोस्ट करके पीस के फिर ऐड किया करें, इसकी खुशबू ही कुछ अलग होती है। मसालों को रोस्ट करने के बाद मैंने इसको एक खूबसूरत से बोल में निकाल लिया है। अब हम इसको ग्राइंडर की डिब्बी में डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद माशाल्लाह से देखें ये कितना फाइन पाउडर हमारा बनके रेडी हो गया है। इस स्टेज पे आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब कभी कोई घर में गेस्ट आए तो झटपट से ये निहारी मसाला ऐड करें और फटाफट से बना लें निहारी। मैंने एक खूबसूरत से पैन में आटा ऐड किया है, ये तकरीबन 6 टेबलस्पून आटा है। इसको हम अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। आप चाहें तो आप इसी तरह भी ऐड कर सकते हैं। एक खूबसूरत से बॉल में हम निहारी मसाला ऐड करेंगे। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ किया करें, रिज़्क बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून नमक और रोस्ट किया हुआ आटा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और एक फ़ाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। मैंने ये एक पूरा ग्लास भर के पानी का ऐड किया है। माशाल्लाह से पेस्ट रेडी है। रही मैंने एक खूबसूरत सा पैन लिया, उसमें 1 कप घी ऐड किया है। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। कुछ मैंने हड्डी वाला लिया है और कुछ बोनलेस लिया है। ये आधा किलो मटन है और इसकी बोटी का साइज़ देखें मैंने मीडियम रखा है। आप चाहें तो छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ की बोटी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। 5 मिनट में फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 5 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसमें निहारी मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे और बोल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। प्लीज़ गिज़्ज़ों को ज़ाया ना किया करें, बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट। मैं फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देती हूँ ताकि हमने जो इसमें आटा ऐड किया है वो नीचे लगे नहीं। आटा बहुत जल्दी नीचे लगता है। 5 से 10 मिनट बुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 ग्लास के करीब पानी लिया है क्योंकि आधा किलो गोश्त था। अब हम इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 40 मिनट लगेंगे और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 20 मिनट में ये डन हो जाएगा। माशाल्लाह से देखिए 40 मिनट के बाद इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत आई है। निहारी हमारी बिल्कुल रेडी है। गोश्त भी माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। मैंने इसकी तरी जो है वो निकाल ली थी पहले ही और अब हम इसमें ऐड करेंगे तरी। माशाल्लाह से देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। अब हम इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने बारीक बारीक स्लाइस में ये अदरक काट लिया था। इसमें हम अदरक ऐड करेंगे, लेमन के पीसेस ऐड करेंगे। आप जितना भी गार्निश करेंगे वो उतनी खूबसूरत इसकी लुक आती जाएगी। और अब मैंने बारीक बारीक सी सब्ज़ मिर्च कट की थी वो हम ऐड करेंगे और फाइनल पे हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया।
माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है। अगर आपको मेरी ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।